मैं समझाने के लिए वो जा रहा हूँ। देखो जमाना कितना बदला, अपने पथ को बुला दिया। पथ यानी रास्ता। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमें ये ज्ञान नहीं है कि ये रास्ता सही है या गलत है। ये विचार नहीं कर रहे, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लिखा घर घर में ये कलह पड़ी है, उर्मी उलझन उलझी बड़ी है। आजकल जाकर के देखो, घर घर में फूट पड़ी है, घर घर में लड़ाई पड़ी है। भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, मित्र मित्र में लड़ाई, नंद भौजाई में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। अब तो हर जगह लड़ाई ही लड़ाई है। वो कभी समझाता हुआ कहता है, आज के रिश्तों को देख लो और पहले के रिश्तों को देख लो। रामायण आपने सबने पढ़ी होगी। रामायण हमें क्या सिखाती है? पूरी रामायण का ये सार है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें अपने रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए। तो कैसे रखनी चाहिए? देख लीजिए युग त्रेता की ओर एक झलक डाल करके। युग त्रेता में पिता पुत्र के रिश्ते को देखो। और ये 201 मुद्राएं हमारी राधा रानी ताई जी की तरफ से हमारे करीब आई हैं। तो मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, आप आशीर्वाद प्रदान करो। हाँ, और आपने जो कहा है डांस करेंगे, अभी डांस का गाना गाएंगे आरती से पहले। ये भजन आपको सुना दे उसके बाद। युग त्रेता की ओर झलक डाल करके देखो। युग त्रेता में वनवास भगवान राम का हुआ था। कैकेयी ने दशरथ से वनवास मांगा था, तो राम का मांगा था, सीता का और लक्ष्मण का नहीं मांगा था। लेकिन सीता भगवान के साथ गई और लक्ष्मण भी भगवान के साथ गए। पिता पुत्र के रिश्ते को देखो। भगवान जब छोड़ करके चले गए दशरथ का राज्यपाट जंगल में, तो दशरथ ने भगवान राम के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था। जरा गौर करें शब्दों पर माताएं बहनें। सास बहू के रिश्ते को देखो। जब सीता वनवास के लिए जा रही थी तो कौशल्या ने सीता से एक बात कही थी, बेटी सीता, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो बेटी। इसलिए तुम वनवास में जाकर के क्या करोगी? कष्टों का सामना करोगी। महलों में बड़े आनंद के साथ में रहो, महलों के सुख को भोगो। तो सीता ने जवाब दिया है कौशल्या से, माँ तुम भी मेरी सास नहीं हो, तुम मेरी माँ हो। माँ ये महलों का सुख हम भोगे। ये पत्नी का धर्म नहीं होता कि पति बाहर मेहनत मजदूरी करे और पत्नी घर में आराम से रहे। पिया फिरे परदेश में बेझेले कष्ट अपार, जो नारी सुख से रहे तो जीवन बेकार। समझा करके जवाब दिया है। युग त्रेता में रिश्तों को देखो। लक्ष्मण वनवास में गए, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर अपने भाई के साथ, और प्रमाण तो ये मिला जिस दिन से लक्ष्मण गए 14 वर्ष के वनवास के लिए, उर्मिला उस दिन से सोई नहीं। अपने पति का इंतजार करती रही
इधर उर्मिला नहीं सोई और इधर वनवास जब हुआ राम के साथ लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण भी 14 वर्ष तक नहीं सोई। क्या रिश्ते थे, क्या मर्यादा थी उन रिश्तों की। भाई भाई के रिश्ते को देखो। भरत ने जब सुना कि मेरी मैया ने पिताजी से वरदान मांगा है, मेरे लिए राजगद्दी मांगी है, मेरे भैया के लिए वनवास मांगा है, तो भरत चित्रकूट पर पहुंचे थे अपने भैया राम से मिलने के लिए, लौटाने के लिए। भैया आपका राज्य है, आप ही करो। राम नहीं लौटे तो भरत ने राम की खड़ाऊं ली, खड़ाऊं, और खड़ाऊं को लेकर के राज्य सिंहासन के समीप रख दिया, अपने लिए एक गड्ढा कराया और उस गड्ढे में बैठे और हाथ जोड़ करके ये कहा, भैया ये राजगद्दी आपकी है, मैं इस राजगद्दी का मालिक नहीं हो सकता। क्या थे रिश्ते पहले के, क्या है रिश्ते आज के। घर घर में ये कलह पड़ी है, कोई न अपने रिश्ते समझे। अब रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है आज के जमाने में। कोई न अपने रिश्ते समझे, अपनेपन को गिरा दिया, देखो कितना बदला। और लिखा, पहले तेरे इस सुंदर देश रहती नारी सादा भेष में। पहले मेरे इस सुंदर देश में रहती नारी सादा भेष। पहले की स्त्रियों का पहनावा, पहले की स्त्रियां सादा भेष में रहती थी। अब आप लोग ये सोचोगे पहले सादा भेष था तो आजकल भेष कैसा है, जरा गौर करें शब्दों पर। बोले पहले सादा भेष था, आजकल वो सादा भेष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आजकल वो भेष फैंसी भेष हो चुका है। मार्केट में जाकर के देखो, दुकान के ऊपर ही लिखा होता है फैंसी चूड़ियां, फैंसी कड़े, फैंसी बिंदी। दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा होता है, एक और बात लिखी होती है, फैंसी शूटिंग शर्टिंग की साड़ियां यहाँ मिलती हैं। तो आजकल भेष फैंसी हो चुका है। पहले की माताएं बहनें जब ब्लाउज पहनती थी, क्या पहनती थी, शब्दों पर गौर करें। पहले की माताएं ब्लाउज पहनती थी, यहाँ तक के हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो दादी बेटी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें मालूम होगा। पहले की माताएं ब्लाउज पहनती थी, यहाँ तक के आजकल वो ब्लाउज कहीं दिखाई देने के लिए नहीं मिल रही है। बोले क्या हो गए, वो ब्लाउज नहीं है, बेलाज हो गए। क्या हो गए, बेलाज। और हम तो कंपनी वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते रहते हैं। कुछ दिन पहले साड़ियां चली, नेट की साड़ी है, अब ऐसी साड़ी हती मच्छरदानी तो बहुत बढ़िया होते बस। घूंघट मार ले तो डेला जैसी आंखें चमक रहा थी, और ना मान ले तो दिख ही रहो। फिर घूंघट मारे तो फायदे का है जब बहुत दिखानो ही है तो है? हमारे गुरुदेव जी ने उस समय माधव कैसेट घिरोर में एक
गीत निकाला था, चली नेट की साड़ी जब जूड़ा चमके। तो आजकल का ये भेष है। पहले मेरे इस सुंदर देश में रहती नारी सादा भेष में, लेकिन अब वो सादा भेष नहीं है। अब जींस टोपी भाई जींस पैंट भाई को। पहले सादा भेष था, आजकल पहले तो लड़का जेंट्स के शर्ट और जेंट्स के पैंट पहना करते थे, और अब वो जेंट्स के पैंट और शर्ट लड़कियां भी पहन रही हैं। पहनो, खूब पहनो, लड़कियां पहने वो तो ठीक है, लेकिन कासगंज फिर भी अच्छा है। बड़े बड़े सिटियों में, शहरों में जाके देखो, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाके देखो, जिनके 4-4, 5-5 वाली बच्चा जो जेंट्स को पैंट घुसे पहनते हैं। ये हकीकत है। अब जींस पैंट भाई को और लाज शर्म को मिला दिया। देखो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, बाने तो हाथन से तेग चलाई। पहले की स्त्रियां और आज की स्त्रियों में अंतर। लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना होगा, दोनों हाथों से तलवार चलाई, घोड़ा की लगाम मुंह में दबा करके। बहुत ही पहले की स्त्री। और आजकल तो तलवार चलाने को कहूं नंबर आतो ना है, हाँ, और धोखे से कहूं चलाने को नंबर आ जाए तो इनसे अपन उल्टो पल्लू ही ना समझ। हाँ, तलवारें कहाँ चलाई। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तो हाथन से तेग चलाई। लेकिन अब क्या पकड़े ये तलवार, अब क्या पकड़े ये तलवार। हाथ